बीए भाग प्रथम में समाजशास्त्र की सिद्धांत पुस्तक में हम परिस्थिति एवं भूमिका अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। आज हम भूमिका से संबंधित कुछ अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, भूमिका से संबंधित बहुत सी अवधारणाएं दी गई हैं, जिनमें हम कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं यदि देखें तो पहला है भूमिका पालन। रोल प्लेइंग किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप अपनी भूमिका निभाता है तो उसे भूमिका पालन या रोल प्लेइंग कहा जाता है। समाज में पंडित, पादरी, पिता, पुत्र, अध्यापक आदि सभी को हम अपनी अपनी भूमिका का पालन करते देखते हैं कि जैसा समाज में पद मिला, यदि उस पद के अनुरूप हम अपनी भूमिकाओं को निभाते हैं तो वह भूमिका पालन कहलाता है, रोल प्लेइंग कहलाता है। जैसे अध्यापक का कार्य है कि वो अध्यापन करवाएगा बच्चों को, तो ये उसकी भूमिका हो गई। इसको भूमिका का पालन करना कहते हैं। दूसरा होता है भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग। भूमिका ग्रहण क्या होता है? देखिए, इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति विशिष्ट भूमिकाओं को निभाना सीखता है। जैसे सेना में भर्ती होने पर एक व्यक्ति सैनिक की भूमिका निभाना सीखता है, उसको भूमिका ग्रहण कहते हैं। ट्रेनिंग लेना, भूमिका ग्रहण। जैसा पद मिला, उस पद के अनुरूप जो भूमिका होती है उसको जो सीखने की प्रक्रिया वो भूमिका ग्रहण कहलाती है, रोल टेकिंग कहलाती है। अगला, अभिनय की भूमिका, प्लेइंग ऑफ एट रोल। इस प्रक्रिया में व्यक्ति किसी अन्य पात्र की भूमिका का अभिनय करता है। अभिनय की भूमिका के नाम से पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के यदि कैरेक्टर का रोल करता है तो उसको अभिनय की भूमिका कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रामलीला में राम का रावण का रोल करता है, या कृष्ण लीला में कृष्ण का रोल करता है, और या अथवा कंस का रोल करता है, तो वह अभिनय की भूमिका कहलाती है। अब अगला जो भूमिका की अगली अवधारणा है वह भूमिका वंचन। जब एक व्यक्ति एक परिस्थिति को छोड़कर दूसरी परिस्थिति धारण करता है तो उसे अपने पहले की परिस्थिति से संबंधित भूमिका त्यागनी पड़ती है। इसे भूमिका वंचन कहते हैं। एक भूमिका को त्याग कर दूसरी भूमिका ग्रहण करने के बीच की स्थिति को भूमिका संक्रमण कहते हैं। देखिए, भूमिका वंचन के बारे में पूछा, भूमिका वंचन क्या है? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ग्राम सेवक है और वह ग्राम सेवक से वो मान लीजिए तहसीलदार बन जाता है, तो उसको ग्राम सेवक की जो भूमिका, तहसीलदार का पद ग्रहण करता है तो उसे क्या करना पड़ता है? जो ग्राम सेवक की जो भूमिका उसका त्याग करना पड़ता है। या एक आदमी जैसे पहले अध्यापक था स्कूल के अंदर, बाद में वो कॉलेज में प्राध्यापक बनकर आता है, प्रोफेसर बन के आता है, तो उसको जो पहले वाली भूमिका थी उसको त्याग करना पड़ता है। इसको भूमिका वंचन कहा जाता है, भूमिका को त्यागना कहा जाता है। और जो दोनों के बीच की स्थिति है, भूमिका को त्यागने की और ग्रहण करने के बीच की स्थिति है, उसको भूमिका संक्रमण कहते हैं। अगला है असफल भूमिका, भूमिका फेल्चर, रोल फेल्चर। असफल भूमिका किसे कहते हैं? नाम से पता चलता है जब कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप भूमिका निभाने में असफल रहता है तो उसे असफल भूमिका कहते हैं। स्थिर एवं संगठित समाजों में जहां प्रदत्त भूमिकाएं अधिक होती हैं, भूमिकाओं का निर्वाह सफलतापूर्वक किया जाता है। किंतु जो परिवर्तनशील समाज हैं, जो असंगठित समाज हैं, जहाँ अर्जित भूमिकाएं अधिक हैं, जैसे आधुनिक समाजों में अर्जित भूमिकाएं बहुत ज़्यादा हैं, इन भूमिकाओं के निर्वाह में असफलता भी अधिक पाई जाती है। किसी व्यक्ति को एसडीएम बना दिया लेकिन वो एसडीएम का पद ढंग से नहीं संभाल पाता है, या किसी व्यक्ति को तहसीलदार बना दिया, या किसी व्यक्ति को प्रोफेसर बना दिया लेकिन वो प्रोफेसर का पद ढंग से नहीं बनने वाला, तो उसे असफल भूमिका करते हैं।
प्रत्येक प्रकार की भूमिका की सफल निर्वाह के लिए विशेष प्रकार के गुणों की आवश्यकता होती है। अगला है भूमिका प्रत्याशा। बहुत इंपॉर्टेंट है भूमिका प्रत्याशा। जैसे कोई एक व्यक्ति को कोई पद प्राप्त होता है तो समाज उससे ये अपेक्षा करता है कि वह अपनी भूमिका ढंग से निभाएगा। अपेक्षा करता है समाज उससे, तो ये भूमिका प्रत्याशा कहलाती है। जैसे कहता है कि प्रोफेसर बन गया तो वो अपना प्रोफेशन, जो प्रोफेसर है वो जो अध्यापन का कार्य करवाता है वो ढंग से करवाएगा, या ये डॉक्टर है वो चिकित्सा कार्य ढंग से करेगा। समाज ऐसी अपेक्षाएं करता है। यदि कोई किसी को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो ऐसे चाहते हैं, ऐसे लोग सोचते हैं, उनसे अपेक्षा रखते हैं, उनसे प्रत्याशा रखते हैं कि ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखेगा और उसी के अनुसार काम, जो पद के अनुसार ही कार्य करेगा। तो ये सब क्या कहलाती है? भूमिका प्रत्याशा कहलाती है। कई बार क्या होता है, भूमिका प्रत्याशा और व्यक्ति द्वारा निभाई जाने वाली वास्तविक भूमिका में अंतर होने पर समाज में क्या होती है? अव्यवस्था फैल जाती है। नेता तो बन गया लेकिन अपने लीडरशिप का, जो नेतृत्व का, जिसमें गुण ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाती है? समाज में अव्यवस्था फैलती है, समाज विघटित हो जाता है। अगला है, अगली भूमिका की अवधारणा में है भूमिका संघर्ष किसे कहते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट क्या है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति दो भिन्न परिस्थितियों की भूमिका एक साथ निभाता है तो क्या होता है? विरोधाभास आ जाता है, उसे हम भूमिका संघर्ष कहते हैं। उदाहरण देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जब एक न्यायाधीश के सम्मुख है उसके पुत्र को अपराधी के रूप में ले जाता है तो वह इस उलझन में पड़ जाता है कि वह पिता के रूप में दया करके उसे छोड़े या न्यायाधीश के रूप में उसे दंड दे। उलझन में पड़ जाता है, कौन सी भूमिका का निर्वाह करे। इन दोनों भूमिकाओं को एक साथ तो निभा नहीं सकते, अतः भूमिका संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। भूमिका संघर्ष के लिए समाज में सांस्कृतिक मूल्य भी उत्तरदायी हैं। आधुनिक एवं परिवर्तनशील समाजों में भूमिका संघर्ष अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वर्तमान समाज में नवीनता और प्राचीन मूल्य एक साथ चलते हैं। भूमिका संघर्ष में क्या होता है? मानसिक तनाव पैदा हो जाता है। अभी उदाहरण से हमने समझा था कि एक जज है, उसके सामने उसके अपराधी पुत्र को पेश किया जाए तो वह भूमिका संघर्ष की स्थिति में आ जाता है। जो जज है वो, कि इधर यदि कानून की रक्षा करता है तो पुत्र पिता होने का दायित्व है, वो उलझन में पड़ जाता है, और यदि पिता होने के नाते पुत्र को छोड़ता है, उसको बरी करता है, तो कानून की धज्जियां उड़ जाती हैं। इसलिए दो स्थिति पैदा हो जाती है, इसको भूमिका संघर्ष कहते हैं। इसको लेकर लुंडबर्ग लिखते हैं कि भूमिका संघर्ष की स्थिति में व्यक्ति प्रभावशाली भूमिका को चुन लेता है और कमजोर भूमिका को छोड़ देता है, तथा जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते उनके व्यक्तित्व का विघटन होने लगता है। सीधी सी बात है। लुंडबर्ग कहते हैं कि यदि जज के सामने लड़के को पेश किया गया और यदि जज सोचता कि मेरा तो पुत्र, इसको छोड़ दें, तो ऐसी स्थिति में क्या व्यक्तित्व का विघटन होता है, और यदि वह कानून का पालन करते हुए उस दोषी पुत्र को यदि सजा देता है तो इसका मतलब वह अपनी भूमिका का ठीक ढंग से निर्वाह कर रहा है और समाज का विघटन होने से बच जाता है, समाज में व्यवस्था बनी रहती है। भूमिका संघर्ष की स्थिति में व्यक्ति किस भूमिका का चयन करेगा, वह किसे छोड़ेगा, इसको तय करने के लिए समाज द्वारा प्राथमिकताओं की एक सूची बनी हुई है। उसी के अनुसार वह कम महत्वपूर्ण कार्यों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण कार्य ज्यादा करता है। रॉबर्ट मर्टन ने भूमिका और प्रस्तुति संबंधी तीन अवधारणाएं दी, जो अलग से तीन अवधारणाएं दी गई। रॉबर्ट के मर्टन ने दी थी तीन अवधारणाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणाएं, इनको पूछा था परीक्षा में कि रॉबर्ट मर्टन द्वारा प्रतिपादित भूमिका से संबंधित अवधारणाओं, भूमिका प्रस्तुति संबंधित अवधारणाओं को लिखिए। तो तीन अवधारणाएं, एक तो भूमिका प्रतिमान है जिसको रोल सेट कहते हैं, और दूसरा प्रस्तुति प्रतिमान जिसको स्टेटस सेट कहा जाता है, और तीसरी प्रस्तुति श्रृंखला जिसको स्टेटस सीक्वेंस कहा जाता है। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमिका प्रतिमान देखिए, पहला क्या, रोल सेट क्या होता है ये देखिए। समाज में कोई भी भूमिका एक पक्षीय या पृथक नहीं होती,
बल्कि एक दूसरे से संदर्भ में ही होती हैं। एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की जो भूमिका निभाता है, उसकी संपूर्णता को ही भूमिका प्रतिमान कहते हैं। जैसे देखिए, एक डॉक्टर है, डॉक्टर होने के नाते क्या करता है, दूसरे डॉक्टरों से, नर्सों से, मरीजों से और चिकित्सा अधिकारियों से भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिका निभाता है, उसे ही भूमिका प्रतिमान कहा जाता है। इसे हम एक अन्य उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक मंत्री है, मंत्री होने के नाते क्या करेगा, वह मुख्यमंत्रियों से, अन्य मंत्रियों से, जनता से और प्रशासन के अधिकारियों से भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करता है और सभी के साथ उसकी भूमिका भी अलग अलग होती है, इसे ही भूमिका प्रतिमान कहते हैं। अगला है परिस्थिति प्रतिमान। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक परिस्थितियां धारण करता है और उनके अनुसार अलग अलग भूमिकाएं भी निभाता है। विभिन्न परिस्थितियों की इस संदर्भता संपूर्णता को भी परिस्थिति प्रतिमान करते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए, एक व्यक्ति क्या पिता है, पति है, भाई है, वकील है, ग्राहक है, भूस्वामी आदि है, अनेक परिस्थितियां एक साथ धारण करता है। ये सारी परिस्थितियां मिलकर क्या कहलाती हैं, स्टेटस सेट कहलाती हैं, परिस्थिति प्रतिमान कहलाती हैं। अगला, परिस्थिति श्रृंखला। ये व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियां धारण नहीं करता, बल्कि विभिन्न समयों में अलग अलग परिस्थितियां धारण करता है। परिस्थितियों के इस उत्तरोत्तर क्रम में एक श्रृंखला बन जाती है, इसको परिस्थिति श्रृंखला कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति आज एक छात्र है, वह कल क्या बन जाएगा, किसी पंचायत का सरपंच भी बन सकता है, विधायक भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है। तो ये पदों की एक श्रृंखला बन जाती है। इस पदों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है, परिस्थिति श्रृंखला कहा जाता है। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, व्यक्ति पहले कुंवारा होता है, विवाह के बाद वह पति बनता है, फिर पिता बनता है, फिर दादा, परदादा आदि परिस्थितियां ग्रहण करता है। इन सब से मिलकर उसकी परिस्थिति श्रृंखला बनती है। हम एक डॉक्टर के भूमिका प्रतिमान, एक अध्यापक की परिस्थिति प्रतिमान, एक राष्ट्रपति की परिस्थिति श्रृंखला को हम अलग अलग ढंग से समझ सकते हैं। धन्यवाद।